हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हरियाणा बोर्ड ने जो सिलेबस आपका कम हुआ है उसके बारे में बताया है, तो आपको पता चल जाए इसके लिए आपके पास सूचना डालते हैं। लेसन नंबर 2 हटा दिया गया है, विविधता और भेदभाव। ये पेपर में नहीं आएगा 2020-21 में। इसी तरह जो चैप्टर हम कर रहे थे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा मार्च में जो पेपर होंगे। और इसी तरह इस बुक का एक चैप्टर और है नगर प्रशासन, ये चैप्टर भी नहीं आएगा। तो ये तीन इस बुक में से 3 चैप्टर हटाए गए हैं, और जब हम दूसरी बुक करेंगे तो उसमें से बता देंगे आपको साथ साथ। तो आज हम जो चैप्टर नेक्स्ट है पंचायती राज, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अभी पंचायती राज ये चैप्टर है, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए इच्छुक हैं या उत्सुक हैं या उतावले हैं कि नई पंचायत ने गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। तो आज सरपंच और जो सदस्य हैं पंचायत समिति के, वो पहली बार मीटिंग होने जा रही है, उसमें देखते हैं। ग्राम सभा में पहुंच गए हम। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले, आगे चलते हैं, भी होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यानी शुरुआत में क्या काम किया इन्होंने, सरपंच और पंच ने जो गांव में सड़क बनवाई जानी थी उस पर कितना खर्चा हुआ इसके बारे में डिटेल से विस्तार से बताया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है, यानी मेन रोड से जोड़ती है। उसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। अब गांव में रहने वाली तिज्जा ने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। यानी गांव का नाम क्या है भाई? अब तक आपने जितना पढ़ा है, गांव का नाम हरदास है, और वहां पर सभा हो रही है। तभी तीजा महिला ने बोलना शुरू किया है। उसने बताया है कि गांव में पानी की जो समस्या है वो बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। नदी का नाम क्या है? सूरू। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो बात है दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा इसमें खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी साल के लिए तो हैंडपंप और थोड़े गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। फिर तीजा ने कहा इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी, यानी पक्का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल पानी का जो लेवल है नीचे ही जाता है। अर्थात पानी का जो लेवल है, पानी निकलने का जो स्तर है वो नीचे गिरता जाता है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है उससे ज़्यादा तो हम उपयोग कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, बारिश के द्वारा या और दूसरे जो स्रोत हैं उनके द्वारा जितना पानी रिस के ज़मीन के अंदर जाता है, हमारी उपयोग जो है उससे ज़्यादा है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण का नया तरीका देखा है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, वाटरशेड। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए हैं। उसके भाई के
गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है भाई, ग्राम सभा में चर्चा के लिए नेक्स्ट जो बात करनी थी वो गरीबी रेखा के नीचे के आने वाले लोगों की स्वीकृति यानी लिस्ट तैयार करना था। उस लिस्ट में जो नाम आए हैं कटे हैं उनके बारे में। तो जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू हो गई, यानी उस लिस्ट में जो भी नाम पढ़ने शुरू किए गए, तभी लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। ये लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, मीटिंग चल रही है। तो जब बीपीएल लिस्ट में जो नाम आने थे यानी गरीबी रेखा के नीचे, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पावर्टी लाइन, इसका मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। तो खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, यानी लोग ये कहने लगे कि नटवर ने तो अभी एक रंगीन टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी ली है और वह गरीबी रेखा में नीचे कैसे हो सकता है, यानी उसका कार्ड कैसे बन गया गरीबी रेखा से नीचे का। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग का नाम आना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास ज़मीन है ही नहीं, वह मुश्किल से अपना गुजारा चलाता है, परंतु उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। बीपीएल लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो लिस्ट में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि उन लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ समस्या है तो खड़ा होकर कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश, यानी सरोज ने सूरजमल से कहा कि चल खड़ा हो, बता। वह नटवर और बिरजू के बारे में खड़ा होकर पूछे, लेकिन सूरजमल तो चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम समान बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था, यानी अमीर चंद वहीं बैठा हुआ था और अमीर चंद सभी लोगों पर नज़र बनाए हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी कहा, ओम प्रकाश वास्तव में बहुत गरीब है, उसका परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं आया? जिस शिक्षक ने, जिस टीचर ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर पे गया था, कई बार गया, परंतु वहाँ पर ताला लगा हुआ था, शायद वह कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने निर्देश दिया, नहीं सरपंच ने ऑर्डर दिया कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए और अगर यह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम इस लिस्ट में शामिल ज़रूर किया जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आपको सिलेबस से अपडेट हो जाना चाहिए जो मैंने आज बताया है, और धीरे धीरे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो प्रश्न बनेंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। आप सबको ये पता है कि एक ग्राम पंचायत, आपका गांव जो भी है वो कई वार्डों में बटा होता है। आपका गांव कई वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड से आप अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, जिसे मेंबर कहते हैं। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, यानी मेंबर और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी नियुक्ति सरकार करती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, और जो भी चर्चा, जो भी बातचीत की जाती है, उसमें जो भी फैसले होते हैं उनको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड के रूप में लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम
नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना।